वेलकम टू माय एग्जाम में दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अपने दोस्तों को या ग्रुप में लिंक जो है शेयर कर दीजिए ताकि क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए। जी, आज के क्लास जो है मैथ पेडागोजी का होगा आपके, ठीक है, मैथ क्लास है। और सीटेट एग्जाम की बात करें, सीटेट एग्जाम इस टाइम दोस्तों कितना महत्वपूर्ण आप समझ सकते हो कि 2023 में भर्ती आने की प्रबल संभावना है। जिनके सीटेट यूपीटेट क्लियर है उनका तो अच्छी बात है, बट अगर क्लियर नहीं है तो आप जी जान से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी जो भर्ती आने की संभावना उसमें आपके सीटेट का एग्जाम का रिजल्ट तब तक आउट हो जाएगी, ठीक है। 2023 के स्टार्ट में तो भर्ती आने वाले नहीं है, तो कंफर्म है, ठीक है। तो तब तक आपके रिजल्ट भी आउट हो जाएंगे। तो सीटेट की तैयारी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण आप खुद समझ सकते हो, ठीक है ना। और आपके बाकी क्लासेस सीडीपी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इंग्लिश के हो गया, ठीक है, हिंदी की क्लासेस भी आपको मिलेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। ये लिंक को शेयर कर दीजिए, कुछ लोगों को लिंक शेयर कर दीजिए ताकि कुछ लोग क्लास में जुड़ जाए। केवल को बेसिक से बताएंगे, बेसिक से चलेंगे क्लास हमारा, ठीक है, एकदम बेसिक से बताएंगे, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज करेंगे, एकदम बेसिक से ही होगा। उसके बाद जैसे आगे हम प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह सॉल्व करेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के है, सीटेट फर्स्ट 11 जुलाई 2019 के क्वेश्चन है ये आपके। 18 से 3/4 में कितने चतुर्थांश है, ठीक है, हिंदी में ही है, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, सभी लोगों के लिए इस समय सीटेट क्या ज्यादातर हिंदी लैंग्वेज वाले ही है। अगर आप कहोगे तो इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 18 सही 3/4 यानी कि 18 हो 3/4 में कितने चतुर्थांश है, यानी कि 1/4 आपको निकालना है, ठीक है, चतुर्थांश यानी कि 1/4 वैल्यू फाइंड करना है 18 से 3/4 के वैल्यू का, ठीक है। 18 हो 3/4 के वैल्यू का आपके 1/4 फाइंड करना है। और आपके यहाँ ऑप्शन देख रखा है 75, 72, 35 या 68। ओके, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या होगा आपके। देखिए सबसे पहले ये जो डाटा है आपके देख रहे हैं होल में, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में देख रखा है कि मिश्र भिन्न में देख रखा है, इसको हम सही भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 18 सही 3/4 यानी कि 18 हो 3/4 इसमें लिखेंगे। देखिए इसके सामने जो नंबर है नीचे वाले आपके हर से यानी कि डिनोमिनेटर से आपका क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुना होगा। 18 से 4 का गुना होगा, 18 चौक कितना होगा 72, 18 4 72, और जो 3 है ये शेषफल जो है ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 18 को हम 4 से गुना करेंगे और प्लस में 3 होगा, और इसके पूरे अपॉन में कितना 4 होगा, ठीक है ना। इतना आपको करना है, नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई। और इनको बेसिक से बता रहा हूँ तो क्योंकि एकदम जीरो से बता रहे हैं इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ, वरना इसे लिखने की जरूरत नहीं है जो लोग आते हैं। 72 और 3 कितना हो गया आपके 75, 75/4। इसका आपको निकालना है चतुर्थांश। चतुर्थांश में 1/4 आपके फाइंड करना है। तो 1/4 कैसे फाइंड होगा दोस्तों, 1/4 फाइंड करने के 4 से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे 1/4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 1/4 से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड के सिंबल को, ये जो डिवाइड है इसको हम चेंज करेंगे अगर मल्टीप्लाई में, नहीं कि भाग को गुना में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है इसको रिवर्स कर देती है, रेसिप्रोकल, यानी कि हिंदी में बोला जाता है प्रतिलोमन, के ऊपर के नंबर को नीचे, नीचे के नंबर को ऊपर लाएंगे। आपके यहाँ पर 4 से 4 कट जाएंगे, आपका कितना बचा 75, 75 आपके आंसर आएगा। 75 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये जो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल एकदम बेसिक से बताया गया दोस्तों, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, अंकों 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया, ठीक है। इसको व्यवस्थित करना है हमको, देखिए प्लस करना है या सम करना है। योग करने पर अधिकतम संभव, देखिए यहाँ कंडीशन देख रखा है, योग करने पर मतलब हम अगर सम करें ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू जो है अधिकतम आना चाहिए, ठीक है, अधिकतम आना चाहिए। अधिकतम होगी क्या, सीटेड आपके फर्स्ट लेवल का ही क्वेश्चन है, आपके जुलाई 2019 की क्वेश्चन है, प्रीवियस की क्वेश्चन ये भी हो गया आपके। तो चलिए हमें निकालना है इसके वैल्यू को, सबसे अधिकतम कैसे आ सकता है, ठीक है। एक काम कर लीजिए, आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगी, देखने से कोई फायदा नहीं, साथ साथ अगर एक पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे साथ साथ सॉल्व करेंगे, वही बेटर स्टडी होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग खुद टीचर हो और भविष्य के टीचर बनने वाले भी हो, इसलिए आप लोगों को ये बातें तो समझ में आती होगी कैसे स्टडी करना। चलिए देखते क्वेश्चन, इसको मैक्सिमम वैल्यू लाना है हमको, ठीक है, अधिकतम संभव वैल्यू कैसे आ सकता है। देखिए सबसे अधिकतम वैल्यू के लिए सबसे अधिकतम जो नंबर है ना उसको हम शुरू में रखेंगे, जैसे 8 यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। उसके नीचे सबसे, उसके बाद पहला बार 8 वाला हो गया, उसके बाद सबसे वैल्यू मैक्सिमम कौन सा है 7 है, 7 इसके नीचे रखेंगे तभी तो 8 7 15 होगा ना, तभी 8 7 15 होगा।
उसके बाद देखिए वैल्यू सबसे मैक्सिमम कितना है, 6 है, 6 में रख दें। अब देखते हैं कौन सा बड़ा वाला, 2 3 4, 4 वाला होगा तो 4 यहाँ लिख सकते हैं। फिर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे। ये आपके मैक्सिमम वैल्यू आएंगे। मैक्सिमम वैल्यू की सबसे अधिकतम वैल्यू आप ऐसे ही ला सकते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ा नंबर जो उसको आप पहले लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। दोनों कॉलम में पहले पहले लिखेंगे। तो देखिए एग्जांपल सी, अगर इस जगह मैं अगर अदर नंबर लेता 6 लेता, 8 से 14 होता, ठीक है ना। 4 ले लेता तो 8 4 12 होता, 8 और 7 नीचे रखेंगे तभी तो 15 होगा ना। अब इसको आप जोड़ लीजिए, क्या आएगा आंसर, 3 और 2 कितना होगा 5, इनके 5 होगी यहाँ पर, 6 और 4 10, और इधर होगा 8 और 15 और 1 16। तो आपका हो रहा है 1605, आपका आंसर होगा 1605, 1605 आपका आंसर नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 50 में एक पूर्ण संख्या, ठीक है, होल नंबर संख्या को क्या करते हैं, जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा। ऑप्शन आपके 50, 0, 100 या 25। ठीक है, तो ये भी सीटेड आपके 2019 का क्वेश्चन है, जुलाई 2019 के फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन हो गया। तो आपसे पूछा 50 में एक पूर्ण संख्या आपको क्या करना, सम करना है कि जोड़ना है, फिर उसी संख्या में से 50 को घटाना है, फिर दोनों संख्याओं का सम पूछा है कि जोड़ कितना होगा। तो सबसे पहले आप 50 संख्या मान लेते हैं, माना संख्या जो है हमारा संख्या अगर x ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं दोस्तों, x ले लेते हैं। तो सबसे पहले 50 में संख्या को जोड़ना है, तो 50 प्लस क्या हो जाएगा x, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरे कंडीशन इनने कहा है कि वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। अब हम 50 में से घटा देंगे, क्या करेंगे, 50 में से हमने घटा दिया वही संख्या। फिर उन्होंने कहा ये दोनों कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन का सम कितना होगा, जोड़ कितना होगा। दोनों को जोड़िए, 50 प्लस एक्स और प्लस में 50 माइनस एक्स। अब सिंपल सी माइनस एक्स प्लस एक्स आउट हो जाएंगे, कट गया तो 50 50 के 100 हो जाएंगे आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा डेसिमल में थोड़ा लॉजिक लग रहा है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अवरोही क्रम में। देखिए दोस्तों, अवरोही क्रम में क्या होता है, जो आपके घटते क्रम होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है, बिगर टू स्मॉल होता है आपकी, सबसे पहले बड़े नंबर लेंगे, धीरे धीरे छोटा करना, अवरोही क्रम कहते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर अब दूसरा होता है आरोही क्रम, जिसे हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसमें क्या करते हैं, इसमें छोटे से पहले छोटी संख्या ली जाती है, धीरे धीरे फिर बड़ी की जाती है, बड़ा नंबर लिखा जाता है। ठीक है, और अवरोही में क्या करते हैं, अवरोही में हमने अभी बताया सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, उसके बाद धीरे धीरे छोटे देखेंगे। इसके लिए तो क्वेश्चन सिंपल से ऑप्शन के बिना सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऑप्शन देख लीजिए, सबसे पहला देखिए 30.5, 30.5, 34, तीनों यहाँ पर आएगा 3.05, ये तो होगा नहीं। सिंपल सी है, आपके पास जितने डिजिट देके रखा है, मिनिमम वाला तो होगा नहीं। मिनिमम वाला किसमें होगा, अगर हमसे आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर पूछते तो सबसे मिनिमम वैल्यू होता, ठीक है, उसमें छोटी से छोटी संख्या देखा जाता है, जबकि अवरोही क्रम में बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे। तो अब हमारे पास जो डिजिट है ना, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, अब एक चीज होता है, जैसे हम कहते हैं ना लाइक डेसिमल में चेंज करना है, यानी कि इसके डेसिमल जो नंबर है ना, डेसिमल के आफ्टर इसमें इक्वल डिजिट कर लेते हैं। जैसे पहला नंबर 30.5 लिख दिया, दूसरा हमारे पास है यहाँ देखो 3.50, 3.50, ठीक, 4 5 नंबर है ना। नेक्स्ट है 3.05, देखो सभी में एक ही नंबर है, नंबर तो सेम ही है, बस उसको रैंडमली रखा गया। नेक्स्ट हमारा 3.05, फिर नेक्स्ट हमारा 3.005, लास्ट वाला आपकी है 0.355। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना एक चीज हमें देखना है कि इसमें सबसे मैक्सिमम जो है डेसिमल के आफ्टर नंबर कितने हैं, डिजिट कितने हैं। ठीक है, डिजिट अब देखो, ये देखो डेसिमल के आफ्टर यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है। डेसिमल के बाद की बात करो, शुरू में नहीं, डेसिमल के आफ्टर जो आपके राइट हैंड के साइड में, यहाँ जो है 3 डिजिट है, यहाँ जो है 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है। तो आप देख रहे हो कि एक जगह, 2 जगह और फिर ये 3 जगह, तीनों जगह आपके 3 डिजिट का है। बाकी जगह डिजिट कम है, तो वहां हम क्या करते हैं, अपने तरफ से 0 ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 डिजिट बनाने के लिए हम अपने 0 लगाने के लिए,
यहाँ पर 3 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पर भी 0 लेंगे, जिसको हम लाइक डेसिमल बोलेंगे। यहाँ पर देखो ये की है सिंगल है, तो यहाँ पर 2 0 लग लेंगे। अब करना है हमको अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा देखो, सबसे पहला तो ये 30 वाला आ रहा है, क्योंकि 30 हमारा पूर्ण संख्या है, 30 हो जाएगा और 500। आप ऐसे भी देख सकते हो 30,500। अगला इसमें से नंबर देखो, ये 3,500, 3,055, ऐसे देखो, डेसिमल मत देखो, डेसिमल देखेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमने 0 लगाने का मतलब क्या हो गया कि हमने डेसिमल वाला पॉइंट अभी देखना है, इक्वल इक्वल बना लिया हमने, ठीक। अब यहाँ जो है हो गया 3,055, यहाँ हो गया 3,050, यहाँ हो गया 3,005, ये हो गया 355। तो ये वाला तो लास्ट में, ये कंफर्म हो गया, ये वाला लास्ट में ही रहेगा, ये जो लास्ट में देख रखा है ये वाला तो लास्ट में होगा, ठीक है। अब देखो तीनों ऑप्शन में ये वाला लास्ट में, ठीक है, फंस गया ना। ये पहला वाला देखो सब में 30-30 वाला, ये दोनों कंडीशन तो वो करेक्ट है। अब बीच के नंबरों का रैंडम रखा है, इसको सही करना है। अब इसमें आप बताइए सबसे पहला कौन सा नंबर है? 3.5, 3,500, 3,055, 3,050 और 3,005। तो सिंपल सी है, सेकंड वाला तो यही नंबर होगा 3,500। नेक्स्ट वाला भाई ये भी बिल्कुल सही लिखा है 3,000, क्योंकि मैंने पहला विकल्प लेके किया ना, इसका मतलब पहला विकल्प भी सही है। देखो 3,055 के बाद 3,050, 3,050, फिर 3,005, मतलब पहला विकल्प भी सही आ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल पहला विकल्प भी सही आ रहा है। ये पहला विकल्प से मैंने ये डाटा लिया था। जबकि सेकंड वाला के देखो यहाँ पर 35, यहाँ पर चेंज हो गया 3,000, यहाँ 50 आएगा, 3,055 आ गया, ठीक है, 3,005 आ गया। आपके पहला वाला डाटा ये आपका सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका आंसर आ रहा है। थर्ड वाले में आप देख सकते हो, थर्ड वाले में 3,050, 3,055 इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 लगेगा ना, यहाँ पर तो 0 लगेगा आपकी। तो यहाँ पर 0 लगने के बाद 3,000, 3,050, यहाँ 3,055, तो ये तो ऑप्शन कट गया, है ना। यहाँ 3,500 ये तो सही है, यहाँ 3,050 हो गया, यहाँ 55 हो गया, ये भी ऑप्शन कट गया। तो आपका ऑप्शन का आंसर आएगा ऑप्शन आपके ये नंबर है। देखिए क्वेश्चन को मैंने काफी टाइम लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में जो लोगों का बेसिक कमजोर है वो फंस जाती है, इसलिए मैंने इतना डीपली बताया, वरना डीपली बताने की इस क्वेश्चन का जरूरत नहीं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं कोई भी, ठीक। ध्यान रखिएगा आप केवल डेसिमल के आफ्टर डिजिट काउंट कर लीजिए जिसका मैक्सिमम डिजिट है। देखिए अगर ये ऑप्शन पहला वाला मैं ना लेता तो हमारा इसको फिर अरेंज करना पड़ता है, ये अरेंज करने की जरूरत नहीं हुआ। रीजन क्या, मैंने पहला वाला ऑप्शन ले लिया, तो पहले वाले का ही आंसर हमारा सही हो गया। आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि डेसिमल के आफ्टर डिजिट, डेसिमल के आफ्टर है कि दशमलव के बाद जो है डिजिट है वो इक्वल रहना चाहिए। जहां ये सिंगल डिजिट था, जहां ये सिंगल डिजिट था यहाँ पर, तो मैंने 2 0 लगाया, क्योंकि मैक्सिमम 3 डिजिट है तो सब में 3 कर ली, क्योंकि इसमें हमने 3 वाला दिया हुआ था, ठीक है ना, 3 वाला ये दिया हुआ था, इसकी इक्वल कर लिया। अब तो कोई डाउट नहीं है ना। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, मैं कौन सी संख्या हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ गया मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। पहला पॉइंट तो ये ऑप्शन आप देख सकते हो, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसमें ऑप्शन जो सेटिस्फाई करेगा, जिसको संतुष्ट करेगा वही हमारा आंसर होगा। दूसरा कह रहा है मैं 3, 4 और 6 का सर्वगुणज हूं। सर्वगुणज जिसे एक तरह का हम एलसीएम भी बोल सकते हैं, लासा भी बोल सकते हैं, यानी कि पूरा पूरा डिविजन हो उस नंबर से, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड है। कितना गुणनखंड? 9 गुणनखंड। अब देखिए ऑप्शन के साथ मैच करते हुए, ये भी जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। देखिए पहला वाला कह रहा है मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। सम संख्या जानते हो ना, 2 से डिविजिबल संख्या जितने, मतलब 2 से कटने वाले जो भी संख्या होता है सभी सम संख्या होता है। इसका लास्ट डिजिट देखो, इसमें 6 है, 6 है पहला वाला ऑप्शन में, तो ये हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा, ये भी सही है। दूसरा ये 4 है, ये भी सम संख्या है। ये 6 है, ये भी सम संख्या है। ये 8 है, ये भी सम, मतलब पहला कथन जो है, पहला कथन तो भाई चारों ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, चारों ऑप्शन में फिट बैठ रहा है, ठीक है ना। अब सेकंड वाला देखते हैं, 3, 4, 6 का सर्वगुणज, मतलब 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटना है, 6 से भी, इस तरह लासा ले सकती हूँ, ठीक है। जैसे 3, 4, 6 का लासा हो जाएगा 12। चलो भाई 12 लासा वाला सिस्टम छोड़ दे, तो आप डिवाइड करके देख लो। 3 से काटो 56 को, 3 से काटेंगे 56 को, 3 1 जा 3, अब रहेगा कितना, 2, 26 हो गया, 3 8 24, ये नहीं कट रहा है, पहला ऑप्शन तो ये गया, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ये 3 से मैंने काटा 56 को, 3 1 कम 3, ठीक है, आपकी रहेगा 2 6, फिर 3 8 24, भाई इस पर 2 हो गया, यानी कि ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जबकि 3 से इसको काटो, 3 8 24, 3 36 से भी काट जाए, 3 12, 4 से देख लो, 4 से 4 3 24, 4 9 36, 4 से कट जाएगा, 4 कम 4 8, 6 से भी कटेगा, 6 6 24, इनके दूसरा कथन भी आपके पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है।
अब आता है तीसरा कथन, मेरे कुल 9 गुणनखंड है। 24 का गुणनखंड कर लीजिए पहले, 24 का गुणनखंड करेंगे हमारा, क्योंकि अभी हमारे पास 3 ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है दोनों कथन में। अब लास्ट वाले कथन से आंसर हमारा डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो पहले 2 से काटेंगे। ये आता है ना सभी लोगों को गुणनखंड करना, कोई दिक्कत ना। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लास ले लेंगे सीख पे टॉपिक पे। ठीक है, 3 1 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4। आपकी फिर से 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, फिर आप 2 से काटेंगे आपकी क्या और 2 3 हो जाएगा, 3 1 3। ठीक है, 24 का गुणनखंड आपके हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 2 कितने टाइम्स हो गया, 2 हो गया 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1। अब गुणनखंड कितने हैं, गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करते हैं। ये जो ऊपर जो पावर है ना 3 है, 3 प्लस 1 कर देंगे और इसको फिर गुना करेंगे। इसके ऊपर कितना 1 1 प्लस 1 कर देंगे, जो पावर है, ठीक है, घातांक है, उसी में प्लस 1 करके गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपके यहाँ पर हो गया 3 और 1 4, यहाँ पर 2 4 3 8, यानी कि आपका 24 नहीं हो सकता। आपका ये वाला ऑप्शन भी कट गया। कौन सा, बी वाला कट गया, 24 हो नहीं सकता। जबकि इसमें कहा 9 होना चाहिए। कितना गुणनखंड होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 9 हमारा नहीं आया, मतलब ये कट गया। अब आप देखिए 36 को काटेंगे, 36 को लीजिए, 36 को काटेंगे 2 18, फिर आप काटेंगे 2 9, फिर आप काटेंगे 3 3, फिर यहाँ काटेंगे 3 1। ठीक है, तो आपका हो गया 36 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, इसके 2 के पावर 2 हो जाएगा और 3 यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब ऊपर कितना घातांक 2 2 है, ठीक है, उसमें प्लस 1 कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ भी 2 है ना, फिर 2 में फिर प्लस 1 करेंगे। अब यहाँ देखिए 2 और 1 3, गुना पे फिर 3 करेंगे, 3 3 3 3 9 हो जाएगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन दोस्तों सी नंबर करेक्ट आ रहा है, सी नंबर करेक्ट आ रहा है, जिसका 9 गुणनखंड। ठीक है, 48 का भी आप करके देख लीजिएगा, 48 में आता है कि नहीं, 9 आता है कि नहीं, 48 में ज्यादा आएगा उससे। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बाद की क्लास में मैं ज्यादा स्लो नहीं करेंगे, थोड़ा स्पीड में करेंगे। तो जिन लोगों को स्पीड में सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं स्पीड में सॉल्व करना, शॉर्ट ट्रिक की मेथड भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी इस मेथड से हम बेसिक में बता रहे हैं। देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, पैडागोजी की बात करते हैं या चाहे कैलकुलेशन की बात करें, आप मैथ जो हमेशा आपसे डिमांड करते हैं कि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे यानी कि अभ्यास करेंगे पोर्शन का, आपकी स्पीड बढ़ जाएंगी। आप कह रहे हो कि हाँ, आप अगर सोचो कि एक पोर्शन में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर मेरे एग्जाम के टाइम रहेंगे तो मैं तो भाई उसके से 30 सेकंड में सॉल्व कर लूंगा, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ एक्सप्लेन करने काफी टाइम लगा रहे हैं, तो ये दोस्तों आपकी केवल प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी स्पीड, टाइम मैनेजमेंट सब हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यदि 1 1 0 1 1 2, देखिए बाइनरी, आपने अगर कंप्यूटर में स्टडी किया, ये बाइनरी डिजिट में देके रखा है, यहाँ पर ब्लैंक है और यहाँ 10 है, इनकी डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, तो रिक्त स्थान में संख्या। ठीक है, बाइनरी डिजिट को हमें डेसिमल डिजिट में चेंज करना। सबसे पहले हमें डिजिट ले लीजिए। डिजिट हमारा क्या है 1 1 0 1 1, फिर इसके बाइनरी वाला फॉर्म देके रखा, हमें चेंज करना। देखिए यहाँ कितने डिजिट है वो काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 है। देखिए सबसे पहले आप पहला वाला डिजिट ले लेंगे, कितना है 1 है ना, इसके साथ गुना करना है 2। देखिए ये जो 2 है ये गुना में आ जाएगा। ठीक, गुना लेना है और इसके पावर जो 0 से स्टार्ट करना है। देखिए सबसे पहले हम 0 लगाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस अगला वाला। देखिए नेक्स्ट वाला डिजिट कौन सा है 1 है, फिर से हमने 1 ले लिया। अब गुना करेंगे, देखो 2 की पावर यहाँ पर 0 ले लिया, अब 2 की पावर कितना होगा 1, कितना होगा 1। अब करिए फिर प्लस, अगला डिजिट क्या है 0, 0 लेंगे, गुना में करेंगे। अब 2 के घातांक कितना लेंगे, पावर कितना है, 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब लेंगे 2। 2 के पावर बढ़ाते जाएंगे, 0 1 2 3 इस करके आप बढ़ाते चलोगे। फिर नेक्स्ट देख लीजिए 1, अगला डिजिट कितना 1, फिर 2 के गुना में पावर लिखेंगे कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 के बाद कितना होगा 3, फिर प्लस, अब लास्ट डिजिट कौन सा फिर से 1 है, और गुना में क्या रखेंगे 2, 2 की पावर कितना होगा, देखो 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब होगा 2 की पावर। ठीक है, ये फॉर्म आपको चेंज करना है। ठीक है, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे सॉल्व करती है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब भी देखने मिले आप इस फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना कैसे, कैलकुलेशन रहेगी आपके।
देखिए 2 की पावर 4 कितना, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। देखिए 2 की पावर 4 सॉल्व करना है, मैं पूरा बता दे रहा हूँ। 2 2 करके इसको 4 टाइम राइट करेंगे तो 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16 आ जाएगी। तो पहले यहाँ आपके 16 के साथ गुना करेंगे 1 का, प्लस 2 के घात 3 है, 2 पावर 3 कितना होगा, 2 2 3 टाइम लिखना है, 2 पावर 3 मतलब 2 मल्टीपल 2 और यहाँ पर 2, 2 दूनी 4 में 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 होगा, 8 यहाँ लिख लिया। अब गुना में करना है 1, प्लस 2 की घात 2 कितना होगा 4, गुना में कितना होगा 0, प्लस 2 की घात 1 कितना होगा 2, भाई 2 की घात 1 तो 2 ही रहेगा, फिर गुना में करना आपको 1, ठीक है। प्लस में अब 2 के घात 0, देखो किसी भी नंबर के, चाहे मिलियन हो, बिलियन हो, लाख हो, हजार हो, जितने भी, जिसके भी, चाहे वो डिजिट, कोई डिजिट ना हो, कोई अक्षर हो, एक्स पावर 0 हो, चाहे मिलियन बिलियन जितने भी हो आपके नंबर, चाहे जो भी लेते हैं, इसके पावर भी 0, इसके वैल्यू हमेशा 1 होता है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई अचर राशि या फिर चर राशि, दोनों में उसकी वैल्यू जो 0 होता है। यानी कि 2 की घात 0 इसकी वैल्यू कितना होगा दोस्तों 1, 1 के साथ गुना करेंगे, फिर इधर 1 का आप गुना कर लीजिए, 16 कम 16, 16 1 16 प्लस 8 1 8, यहाँ पर 0 से गुना करना है 4 को, 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 1 जा 2 प्लस का 1 1 जा 1 हो गया। आप इसको ऐड कर लीजिए, जोड़िए, 16 और 8 24, 24 और 2 26 और 1 27, आपका आंसर होगा 27 जो आपका आंसर हो रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये तो मैंने आपके एग्जांपल दिया था, ये नहीं करना है कॉपी, ठीक है, तो आपके ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये भी आपके कंडीशन वाले है, ठीक है, कंडीशन देके रखा है आपकी ए बी सी डी ई, इस तरह से रिक्त स्थान की संख्या आप 72 उनके 72 गुना 28 बराबर आपके 36 गुना 4, और यहाँ पर गुना पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो संख्या होगा वो क्या होगा, रिक्त स्थान की संख्या, रिक्त स्थान की संख्या वो क्या होगा, 7 का गुणज होगा, गुणज में मल्टीपल मतलब 7 के पहाड़े में आते हैं, 7 के मल्टीपल में आता है। एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, 10 से कम है, एक सम संख्या है, या 56 का गुणनखंड है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा जो है सही है, वो आपका आंसर होगा। ये भी आपके सीटेट के फर्स्ट पेपर जुलाई 2019 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनमें जितने सारे क्वेश्चन आपके जुलाई 2019 के क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो आपके मिक्स क्वेश्चन है इसमें, और इसके बाद के क्लास में अगर आपको किसी में डाउट है किसी टॉपिक में तो कमेंट जरूर करिए, उसी टॉपिक पे क्लास लाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर 72 मल्टीपल कितना है 28, ठीक है, इक्वल टू कितना है 36, मल्टीपल कितना है 4, यहाँ पर आप x मान लीजिए, ठीक है, x मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हम लोगों को पता है कि गुना वाला भाग में जाता है, ठीक है, गुना वाला भाग में जाता है कब, जब साइड हम चेंज करती है, बराबर की उस साइड में ले जाएंगे। जैसे 36 है और 4 है, इसको इस साइड में ले आएंगे तो ये इसके डिवाइड में आएगा, बिल्कुल इधर रह जाएगा हमारा x। ओके, इतना क्लियर। अब काटो इसको, 36 दुना 72, 2 हो गया, और 4 7 28 कट गया, 2 7 14, x के वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 14 आ गया, x की वैल्यू 14 आ गई, करेक्ट। x के वैल्यू हमारा 14 आ गई। अब 14 का इस जो इतना स्टेटमेंट देख रखा है, सारे स्टेटमेंट जो है 14 को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है कि नहीं, जो जो संतुष्ट करता है उससे वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले 7 का गुणज, भाई 7 के पहाड़े में 14 आता है कि नहीं, 7 के पहाड़े में, ठीक है, टेबल में 7 दूना 14, ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट हो गया। एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या, क्या ये 14 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप लोगों को पता है दोस्तों, जो संख्या किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता, किसी के पहाड़े में नहीं आता, सीधी बात है, जो खुद से डिवाइड होता है अपने आप से, उसको अभाज्य संख्या से, ठीक है, इटसेल्फ डिविजिबल, ठीक है। तो यानी कि आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो ये तो नहीं आ रहा है, ठीक, अभाज्य संख्या नहीं है, बिकॉज हमारा 14 2 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, और साथ ही साथ ये सम संख्या है, ठीक है। तीसरा कथन देगा 10 से कम है, क्या ये 14 10 से कम है, नहीं है भाई, 10 से बड़ा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी वाला भी कट गया ना। अब एक देखा एक सम संख्या, बिल्कुल भाई सम संख्या है कि नहीं, 14 सम संख्या है। 56 का गुणनखंड है 56 का गुणनखंड, बिल्कुल भाई, 14 का पहाड़ा पढ़ के देख लो, 14 का जो है 28 जो 56 पूरा कट रहा है इसमें, ठीक है, 14 का गुणनखंड है, 14 का गुणनखंड बनेगा, बिल्कुल 14 जो 56 होता है। तो आपका जो है आंसर क्या हो रहा है, ए डी और ई,
तो ए डी ई किस में देके रखा है, ए डी ऑप्शन नंबर सी में है, ए डी और ई जो है ये ऑप्शन नंबर सी में जो है ये करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया जी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 7 हो गया 8 नंबर। देखिए बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमें बिंदु ए और बी के बीच की दूरी फाइंड करना है। ठीक है, ये देखिए यहां पर हमारा 3 डाटा देके रखा है, 25,000, 39,000 और 61,000। इसमें देखो एक चीज डॉट डॉट देके रखा है, पॉइंट पॉइंट, यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारे पास रास्ता है। ठीक, इसी सॉल्व करने का देखिए सबसे पहले जो 2 वैल्यू दिया हुआ है उसी के हिसाब से पहले देखते हैं एक डॉट का वैल्यू कितना है, मतलब एक जो पॉइंट देख रहा है बिंदु सी उसकी वैल्यू कितना आ रहा है, तब आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहां से 25,000 से शुरू करते हैं और 39,000 तक के देखते कितने इसके बीच में बिंदु है। 1 2 3, इसको भी लेंगे, 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 7 है। बिंदु जो है कितना है दोस्तों, तो 7 बिंदु हो गए। किसके बीच में, 39,000 में से हम घटा देंगे 25,000 के बीच में 7 बिंदु है, आप घटाइए 0 0 9 में से 4 1 14,000 है। तो 7 बिंदु का वैल्यू जो है 14,000 है। कितना है, 14,000। तो एक बिंदु 7 दूनी 14, मतलब एक बिंदु 7 एक कम 7 दूनी, एक बिंदु की वैल्यू आपके 2,000 आ गया ना। एक आंसर जब आ गया, अब हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि ए और ये बी के बीच में कितने बिंदु देके रखा है। चाहो तो आप नेक्स्ट वाला भी चेक करके देख सकते हो कि अगला जो है कितना है। देखिए यहाँ पर 39,000 है या 61,000 है। 39 और 61 में से अगर माइनस करोगे, 61 में से हम माइनस करते हैं 39,000 माइनस करेंगे तो आपका कितना होगा, 11 तो 22,000 होगा। ठीक है, कितना हो रहा है, 22,000 आपके इसमें से माइनस करने पर इसके बीच में काउंट करके देख लो दोस्तों कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दूनी 22, ये भी कट रहा है 2,000 ही आएगा। तो दोनों कंडीशन में हमारा वही आ रहा है, इसको भी हम 11 से अगर भाग देंगे कि तो 11 दूनी 22, आपके यहाँ भी 2,000 ही आएगा। मतलब एक बिंदु की वैल्यू, ठीक है, एक बिंदु की वैल्यू आपका आ रहा है 2,000, एक बिंदु की वैल्यू 2,000 आ रहा है। अब हम काउंट करेंगे दोस्तों कितने हमारा जो है ये ए और बी के बीच में कितने बिंदु, पहले इसको साफ कर लिया। ठीक, आप देखते कितने बिंदु है इसके बीच में, देख लो। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 बन रहा है। ठीक है, 11 बिंदु है। तो 11 को हम किससे 2,000 से गुना करोगे भाई, 11 दूनी 22, 22,000 आ गया। आंसर आपका कितना होगा, आंसर आपका 22,000 इकाइयां। क्या होगा, 22,000 इकाइयां आपके आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, हमसे दूरी पूछा है, यहाँ देखिए ऑप्शन देख रखा है सी नंबर 22 इकाइयां, खाली 22 इकाइयां नहीं है दोस्तों, 22,000 इकाइयां होगा। ठीक है, दूरी पूछा है। क्लियर हो गया अभी क्वेश्चन। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर होगा 9 नंबर। 9 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। आपके पास ये ऑप्शन देके रखा है, ये भी आपके क्वेश्चन जो है सीटेट के ही क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपसे पूछा 11,000, तो आप 11,000 लिख लीजिए, 11 फिर 3 0, 1100 यानी कि 2 0 और 1 1, फिर 11 इनका प्रतिनिधित्व यानी कि इसका प्लस करने पर आपको पता चलेगा कितना है, 0 0 1 0 0 1 0 1 आपके 1 1 2 1, यानी कि 12,111। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से 7.1 3.85 अपॉन में 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान जिसे नियरेस्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं, निकटतम मान भी बोल सकते हैं, ये आपको फाइंड करना है। पहला ऑप्शन देके रखा है 7 × 3/9, नेक्स्ट है 7 × 4/9, 7 × 4/10, 7 × 3/10। ये भी आपके दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है सीटेट के। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के जरिए मैं थोड़ा टॉपिक क्लियर कर देता हूं आपके। यहाँ निकटतम वैल्यू कैसे लेते हैं डेसिमल का।
जब कोई वैल्यू, ठीक है, डेसिमल के बाद, जो डेसिमल होता है आफ्टर डेसिमल या दशमलव के बाद जो भी लिखो आप, डेसिमल के बाद जो है आपके 5 से ज्यादा होता है, ठीक है, 5 से अधिक होता है, 5 से अधिक होगा तो हम क्या करते हैं, उसके जो पास वाला वैल्यू है ना उसमें 1 प्लस करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं +1 करेंगे, नोट कर लीजिएगा ये +1 है, ठीक है, यहाँ पर +1 कर लेंगे। और जब हमारा क्या होगा 5 से कम हो तो वैसा ही रहेगा नंबर, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, ना प्लस करना ना माइनस करना। जैसे 2-3 एग्जांपल मैं अगर लूं, देखिए मैं अगर लिख दूं यहाँ 2.853, अब मैं इसको नियरेस्ट वैल्यू लिखना चाहता हूं, अगर डेसिमल मुझे हटाना है, निकटतम होल नंबर लेना है, तो ये सारे इधर का नंबर छोड़ दो, इधर का नंबर देखना नहीं है, ये नंबर देखना आपको, कौन सा वाला, 5 वाला, देखिए कितना 8 है, ये 8 जो है आपके 5 से ज्यादा है, बिल्कुल है, तो हम क्या करते हैं इधर वाला नंबर में +1 कर देंगे, तो क्या 2 और 1 कितना होगा 3, 3 के पास में होगा, तो आपका इसका आंसर होगा 3। नहीं समझ में आया, चलिए और एक देख लीजिए, जैसे हमने ले लिया 1.123, ठीक है, अब इसमें पास वाला नंबर देख लीजिए, दशमलव के पास में कौन सा नंबर है, ये 1 है, 1 जो है ये क्या 5 से कम है, क्या 5 से कम है, जब 5 से कम है तो इसका आंसर कितना होगा 1 ही होगा, इधर कौन सा नंबर है 1 है तो 1 ही रहेगा। देखिए और ये देखिए 2. अगर मैं इसी क्वेश्चन को 2.135 रह गया, अब देख लीजिए डेसिमल के बाद कौन सा नंबर है, ये कितना है 1 है, 1 है, तो 1 भाई 5 से छोटा है, इसको देखते हैं हमेशा 5 वाला डेसिमल के नियरेस्ट वाला जो वैल्यू है, क्योंकि आपको डेसिमल हटाना है, डेसिमल रखना नहीं है, तो 1 है, 5 से छोटा है, तो आपका ये आंसर वैसा ही रहेगा, तो आंसर आपका 2 रहेगा, क्या होगा, जो डेसिमल के इधर का नंबर है वही हमारा आंसर होगा। नहीं आ रहा समझ में दोस्तों, क्लियर हो जाना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए और एक हाथ बता देते हैं, जैसे लाइक 6.73, इसका आंसर बताइए, 9.23, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट करिए जरा देखिए। ये बिल्कुल, इसका कितना होगा दोस्तों 6.73, ये वाला डिजिट देखना आपको कितना है 7 है, ये 5 से बड़ा है, जब ये 5 से बड़ा है, मैंने क्या कहा जब 5 से बड़ा है तो अगले वाले नंबर में +1 कर देंगे, 6 की जगह यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7। और ये इसमें सेकंड वाले में देखो यहाँ पर 2 है, जब 2 है तो इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, तो 9 का 9 ही आंसर रहेगा, ठीक है। अब सेम इसी की तरह हम क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट डेसिमल के आफ्टर जो है ये देखो कितना 1 है, 1 है तो ये 7 का कितना 7 ही रहेगा। दूसरा यहाँ पर देखिए डेसिमल की नियरेस्ट कितना 8 है, कितना 8 है, 8 है ना, जब 8 है तो भाई इसके आगे के नंबर में +1 करेंगे, 3 में 1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अब नीचे वाले में देखो डेसिमल के ये पास वाला नंबर में कितना 0 है, 0 है डेसिमल के बाद, तो भाई इसमें कोई अंतर ही नहीं होगा, ना प्लस होगा ना माइनस होगा, आपका आंसर हो जाएगा 9। तो आपका आंसर हुआ 7 × 4/9, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है, 7 × 4/9 जो है ये आपका आंसर हो रहा है, क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, किसकी लागत अधिक है, ₹250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, भाई 250 रुपए का प्रत्येक पैकेट है, 200 पैकेट है, तो इसका कॉस्ट कितना, कीमत कितना भाई 200 पैकेट आपको खरीदना है, अगर कितने 250 रुपए करके, भाई कॉस्ट कितना है खरीदने, 25 × 50 50,000 रुपए लग जाएगा ना, 50,000 इसका हो गया। अब ये कह रहा है 250 रुपए यानी कि 250 रुपए प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, भाई कीमत तो वही है 250, बट जो पैकेट जो है वो बढ़ गया, कैसे बढ़ गया भाई, एक दर्जन में होता है 12, 20 दर्जन में 12 दूनी 24, 24 240 पैकेट हो गए ना, कंडीशन में 240 पैकेट हो गया, तो 240 यहाँ पर आप गुना करेंगे, भाई कीमत वही रह गया 250, तो यानी कि यहाँ पर कितना होगा, आप गुना करोगे 25 × 100, 25 × 60,000 आ जाएगा, कितना आ गया दोस्तों 60,000। तो यहाँ पर आपके वैल्यू कितना हो रहा है, ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो आपकी लागत कौन से वस्तु का ज्यादा है, पहले का दूसरे का, दूसरे का लागत ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, बी नंबर आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड का आपका लागत अधिक है।
ठीक है, क्लियर हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके दोस्तों दिसंबर 2018 का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12, प्लस माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन का सम संख्या पदों तक का योग। देखिए एक बार प्लस कर रहे एक बार माइनस कर रहे, सिंपल सी है भाई, प्लस माइनस करेंगे कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, प्लस माइनस जीरो आ जाएगा, प्लस माइनस ऐसा कंटिन्यू जहां भी जाए, इंफिनाइट तक जाए, जैसे बोलेंगे अनंत तक जाए, तब भी आंसर हमारा हमेशा जीरो ही आएगा भाई। छोटा सा कोर्स है ना, आपका आंसर जो है फर्स्ट नंबर सही हो रहा है जीरो। ठीक है, जीरो इज द राइट आंसर आपके। ये सीटेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन ये भी है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। थर्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है? 19/30, 2/3, 7/10 और 16/30। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट 18 नवंबर 2018 की क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकती है। एक तो उसके डिनोमिनेटर है कि इसको बराबर के, दूसरा मेथड होगा भाग दे के आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगर 5 से 3 को भाग देंगे, आप कहेंगे 5 से 3 को भाग कैसे देंगे? बाय डेसिमल लगाएंगे। चलिए अलग करके दिखा दे रहा हूं। जैसे 5 से हम 1 करके दिखा, दूसरा अपने आप हो जाएगा। जैसे 5 से हम 3 को भाग देना चाहते, यहाँ डेसिमल लगाएंगे 0, 5 का 30 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, ऐसे ही करना है। तो आपका इसका आंसर कितना आ रहा है? 0.6 आएगा। इसका क्या होगा? ठीक है, इसका कितना होगा और इसका कितना होगा? यहाँ पर भी डेसिमल लगाएंगे, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 5 8 40, तो आपके 0.6 और 0.8 आएगा। इसके बीच में कौन सा आंसर जो है नहीं है। अब देखिए यहाँ पर काटिए, 3 से काटेंगे, 3 6 18, बचा कितना 1, 3 3 9, पॉइंट लगा के 3 3 9 हो जाएगा। और यहाँ जीरो काटोगे आपके 0.63 आंसर होगा। यानी कि ये वाला तो इसके बीच में होगा, क्योंकि 6 के बाद यहाँ पर 0 लगा, 60 हो सकता है, यहाँ पर 80 हो सकता है, तो 63 तो है कि लाइक डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था जब इसमें 2 डिजिट है तो इसमें 2 डिजिट बनाने के लिए हम 0 लगाते हैं। 80 और 60 और 80 के बीच में 63 होता है। ये तो ऑप्शन इसके मध्य में है। हमसे पूछा है कौन सा जो है दोस्तों नहीं है, हमसे पूछा है कौन सा मध्य में नहीं है पूछा। अब देखिए 3 से भाग देंगे इसको, 2 को डेसिमल लगाया, 20 हो गया, 3 6 18, 3 6 18 इससे 6 6 18 रहेगा, यानी कि 66। ये भी इसके बीच में है, ये भी सही है। अब 10 से देखिए यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे तो 0.7 यानी कि 70 आ जाएगा। इसमें कितना होगा? 70 लिख सकते हैं, 0.70 लिख सकते हैं, ये भी है। तो लास्ट में ऑप्शन आपके डी रहेगा, यही आपका ऑप्शन होगा, नहीं है जो। देखिए भाग देखिए, 3 5 15 कितना हो गया? 1 बचा, 3 3 9 और डेसिमल लगाएंगे 0 हटाने के बाद, 0 काटने के बाद आपके हो जाएंगे 0.53 यानी 53 है नहीं। आपको 60 और 80 के बीच में देखना है, तो 60 से छोटा हो गया, 53 हो गया। तो आपके आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। दूसरा मेथड में आप क्या करते हैं, नीचे के जो नंबर है डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा लेंथी ज्यादा टाइम लगेगा, ये थोड़ा कम टाइम में सॉल्व हो सकते हैं, बस खाली भाग देना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है। यदि 2352 यानी कि 2353 इसके जो है 2 की पावर x गुना 3 की पावर y गुना 7 की पावर z, ठीक है, इस तरह से देके रखा है। तो x y z का मान क्या होगा? 5 7 8 9 देके रखा है। ये भी रिपीटेड 2018 क्वेश्चन है। सिंपल सी है, यहाँ आपको दिख रहा है ये जो है इसके गुणनखंड होगा 3 2 और 7 से, ठीक है। गुणनखंड 2 3 7 से करके देख सकते हैं। तो आप काटिए, सबसे पहले नंबर लीजिए और उसको फिर गुणनखंड कीजिए। 2 3 5 2, सबसे पहले आपको काटना है 2 से, ठीक है। इस फॉर्मेट में बता दिया गया, सबसे पहले 2 से करना है, फिर 3 से करना है, फिर 7 से करना है। लेकिन इसका रैंडम हो सकता है, 3 से भी पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कट रहा है तो 7 से भी कर सकते हो। चलिए 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 1 जा 2, फिर 2 1 2, अब कितना है 1, 15 हो गया, 2 7 14, 2 6 12, फिर से 2 से होगा, 2 से काटिए, 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16, फिर से 2 से कट रहा है भाई, 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर आपके कितना बचा? 2 4 8। फिर से देखिए 2 से काटने का, अगर काटने का डिवीजन रूल आपको पता नहीं है तो कमेंट जरूर करिए, वो भी क्लास हो जाएगा। डिवीजन रूल आपको पता होना चाहिए। लास्ट में जब भी सम संख्या होता है 2 से काटते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखिए लास्ट में 2 है, 2 से काट दिया, लास्ट में 6 है, 2 से काटेंगे, लास्ट में 8 है, 2 से काटेंगे, लास्ट में 4 है, फिर से 2 से काटना है आपको, ठीक है। देखिए 2 1 कम 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर आपके कितना हो जाएगा 1 2 3 7, अब आपके लास्ट में आ गया 7।
अब आप देखिए 3 से काटने का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से होता है सभी डिजिटों का प्लस कर लीजिए। देखिए 4 और 5, 5 7 12, 12 हुआ, 12 3 के बाहर में आता है, 3 के टेबल में, 3 के टेबल में, 3 से काटो, 3 4 जा 12, बचा कितना 2, 27, 27। अब 3 से कट रहा है क्या, नहीं कटेंगे, 4 9 13 हो गया, 13 में नहीं कटता है। 7 से काटो, 7 7 49, तो भाई सबको पता ही होगा, सिंपल सी दिख रहा है, सारे 7। अब इसका सारे नंबर का ये लिख लीजिए 2 3 5 2, ठीक है। इसका फैक्टर लिख लीजिए, मतलब गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 3 एक बार है और 7 2 बार। अब देखिए 2 की पावर कितना हो गया, 1 2 3, 2 की घात 4 है ना, और 3 की घात 1 और 7 की घात, बस इस फॉर्मेट में आ गया आपके 2 3 7। देखिए 2 3 7 आ गया। अब इसके पावर देखो x की जगह पे कितना है, देखिए कंपेयर करना है, तुलना करो, तुलना करो, तुलना करने पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, x की जगह पे कितना है 4 है, और यहाँ पे प्लस निकालना है, ये वाला प्लस करना है y के वैल्यू, y की जगह पे यहाँ देखिए y की वैल्यू यहाँ आप देख रहे हो ना, ये 1 है, यहाँ पर जो y है 3 के घात y है उसके 1 हो गया, प्लस में 1, प्लस में फिर 7 के घात 2 की जड़ जो है 7 के घात जड़ तो कितना होगा 4 और 1 5 और 2 7, अब कैंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, 100 के समभाजकों की संख्या होगी, समभाजकों की संख्या कितनी होगी, जितना सम होगा भाजक, इसमें बहुत सारा होगा, 100 का काटोगे तो भाजक मतलब बाय डिविजुअल नंबर, 100 कौन कौन से नंबर से पूरा पूरा कट जाएगा, वही आपसे पूछा है। 6 5 7 8 ये भी आपके दिसंबर 2018 के कोर्स में यूपी टेट के। देखिए 100 को कटने वाले कौन कौन सा नंबर, देखो एक तो हम 2 से काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा 2 50 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कटेगा 4 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके 5 से भी कटेगा 5 2 10, लेकिन 5 हम लेंगे नहीं क्योंकि 5 हमारे विषम संख्या है, केवल सम सम वाला देखना आपको, सम संख्या कौन कौन सी है, ठीक है, समझ रहे हो, केवल सम संख्या वाला रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं रहा, केवल सम वाला देखना आपको, तो यानी कि हमारा 5 नहीं लेना है, 6 7 8 फिर 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर और सम संख्या 12 13 से नहीं कटेगा, 14 15 16 17 18 19 20, 20 से कट जाएगा, 20 हमारा समय, 21 22 25 से कटेगा, लेकिन 25 भी नहीं लेंगे, 25 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, ये नहीं लेना है बिकॉज ये हमारा क्या है विषम संख्या है, ये नहीं लेना है। और बताओ 20 हो गया, उसके बाद 50 से फिर कटेगा, 50 दूनी 50 सबके हो गया, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 50 से कट जाएगा, 50 दूनी 100, 50 हमारा सम संख्या है। और कोई है नहीं होगा, और कौन सा होगा 100 खुद होगा, 100 से भी 100 कट जाएगा, तो आपका टोटल कितना नंबर हुआ 1 2 3 4 5 6 संख्या ऐसे है जो 100 के समभाजक संख्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, दूसरे मेथड में फैक्टर करके करोगे बिना लंबा हो जाएगा फालतू में, ठीक। अब इसको ऐसे ही सॉल्व करिए, बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपसे पूछते 100 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो हम सम विषम दोनों नंबर लेते, तो उसमें 5 भी लेते 25 भी लेते, इस तरह सॉल्व कर सकते। तो आपका आंसर कितना और अच्छे होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 नंबर, 3 के घात देके रखा, 3 पावर जो है 1989 में 7 से भाग देने पर शेष फल होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है, 7 6 8 और 0, ठीक है, यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था कि यूपी टेट के बेस पे देखा जाए तो, बाकी आपके यूपी टेट सीटेट में मतलब बेसिक क्वेश्चन ही आता है, ये आपके शेषफल परिमेय के रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन है जो एसएससी लेवल वगैरह में आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करती है। इस नंबर को हम लिखेंगे कैसे दोस्तों, 3 के पावर 1989 इसके अपॉन, मतलब 7 को नीचे लिखेंगे ना, 7 से भाग दे रहे, तो कई बार ऐसा होता है जो ऊपर का नंबर ना ये बड़ा होता है, इसके पावर तुम कुछ भी दे दो, 9 ऊपर हो गया, नीचे हमारा मान लो 3 हो गया या 4 हो गया, तो डिनोमिनेटर जिसे बोलते हैं हर छोटा होने पर सॉल्व करना तो आसान होता है। यहाँ थोड़ा लॉजिक ये है कि ऊपर का नंबर जो है उनके अंश जो है आपके न्यूमरेटर ये आपके छोटा हो गया, नीचे का नंबर बड़ा है, ये प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो है इसका जो है 7 से 3 को तो भाग नहीं दे सकते ना, तो इसीलिए ये 3 को हम बड़ा करने की कोशिश करेंगे। देखिए मेथड अगर समझा शेषफल थ्योरम का मेरा वीडियो पहले से पढ़ा होगा, अब देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में होगा,
मैथ फॉर ऑल एग्जाम्स, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आपके सेजफॉल थ्योरम का वीडियो बना हुआ है, मैंने पिछले साल बताया था, उस क्लास में आप देख सकते हो सेजफॉल थ्योरम कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा उसमें, ठीक है। तो हम 7 से 3 को भाग नहीं दे सकते, तो 3 को बड़ा करने की कोशिश करो। अब 3 को बड़ा करेंगे तो क्या होगा, 9 हो सकता है ना। तो और यहाँ पर 1989 है, इसको अगर मैं एक कम कर देता हूँ इसमें से, भाई एक पावर अलग निकाल लेते, भाई जितना पावर होता है उसके उतने 3 को उतने वजह से 3 के पावर मैंने मान लिया 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 3 गुना 3। 3 के पावर अगर 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ पर 3 के पावर जो है 1989 मतलब 1989 है, तो एक मैंने बाहर कर लिया तो अंदर की तरह बच गया, एक मैंने अलग कर लिया तो 3 के एक कम हो जाएगा ना, 1988 हो जाएगा ना। 89 में आपको 88 मतलब 89 में से एक कम कर देंगे, 88 इसके भाग में 7। धीरे धीरे बताओगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम इस 3 को बड़ा बनाने की कोशिश अगर करें, एक 3 तो हमारा बाहर हो गया, अब इस 3 को इसको भाग में 3 के घात 2 लिखेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो। 9 को हम 7 से भाग दे सकते हैं, 7 एक साथ 2 से फल रह सकता है बिल्कुल। अब इसको हम 3 को घात में अगर 2 कर दिया, तो ये जो है यहाँ पर आप जानते हो घातों में यानी कि पावर में आपस में क्या गुना होता है, मल्टीपल होता है। 2 से यहाँ पर भाग देंगे, अगर 2 से यहाँ पर भाग देंगे आप इसका मल्टीपल निकाल सकते हो, 2 8 2 9 18 2 9 18 2 4 में लिखा, भाई पावर पावर आपस में गुना करोगे तो यही आएगा घूम के, ठीक। तो इसको अपॉन में हमारा कितना है, अपॉन में भाई 7 है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ समझ में आया कि नहीं आया। अब आते हमारा 3 गुना, यहाँ पर अगर लिखेंगे हम 9, 3 के घात 2 9 लिखेंगे और इसके घात हो जाएगा 9 9 4 और नीचे आ जाएगा 7। अब 7 से भाग दो, 7 से अगर 3 को भाग देंगे तो भाई 3 तो 3 ही रहेगा। 7 से अगर 9 को भाग दिए कितना होगा भाई, 7 एक कम 7 रह गया, कितना फिर 2 रह जाएगा, 7 एक कम 7 आपके रह गया 2, आपके शेषफल हो गया, ठीक है। तो 2 इसके शेषफल हो गया, तो शेषफल ही लिखेंगे, बाकी हमारा जो 7 1 7 वो खत्म। अब 2 शेषफल बचे, 2 शेषफल इसके पावर अब हो जाएगा 9 9 4, इसके डिवाइड में हो जाएगा 7, ठीक है। अब हमारा फिर से वही कंडीशन है, 7 से अगर 2 को भाग दे नहीं दे सकते, ऊपर वाला नंबर छोटा है। अब 2 को इस फॉर्मेट में चेंज करें, देखिए 7 के नियरेस्ट हो, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, अगर 8 कर दिए तो 7 से हम भाग दे सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 गुना 8 कैसे लिखेंगे, 2 की घात 3। अब ऐसे लिखने के लिए देखिए, इससे पहले जो मैंने जैसे किया था पीछे देख लीजिए, यहाँ पर एक 3 को हमने बाहर कर लिया, तो वहां पर ये भी 1 2 को हम बाहर कर लेंगे और यहाँ जो आपके रह जाएगा 2 की घात कितना हो जाएगा भाई 994, तो 993 होगा, ठीक है। एक कम कर दीजिए, जैसे लाइक अभी हमने यहाँ कम कर दिया था आपके, कहा शुरू में जो 89 था, यहाँ एक कम बाहर निकाल दिया तो 88 हो गया। तो वैसे सेम टू सेम यहाँ पर हमने करेंगे, 94 से 93 कर दिया, ठीक है, और इसके डिवाइड में भाई 7 तो चल ही रहा है। अब आ जाओ 3 गुना 2 और इस 2 को हम चेंज कर देंगे 2 की घात 3 में, 2 की घात 3 मतलब 8 आ जाएगा। अब हम 3 से इसको हम गुना कर 3 दिया 9, 3 दिया 9, 3 एक 3 आ गया। अब नीचे आप 7, ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया फिर 2 की घात 3 में। अब कर लो 3 गुना 2, यहाँ पर आपके 2 की घात 3 कितना होगा 8, 8 की घात कितना 331 और पूरे के डिवाइड में 7 हो गया, ठीक है। आगे की कंडीशन हम इधर लिख लेते हैं, थोड़ा कम पड़ गया। तो यहाँ से आप 7 से 8 को भाग देंगे, देखिए ये दोनों कंडीशन तो भाग दे चुके हैं हम, 7 से 8 को भाग देंगे बच्चे कितना 1। अब देखिए यहाँ पर रह गया 3 गुना 2, अब यहाँ पर रह जाएगा 1 हो गया, 1 हो गया। अब एक शेषफल है, शेषफल की घात हमारा 331। ये जो घात है हम किस में लगाते हैं दोस्तों, शेषफल में। आप 7 से जब तक 1 नहीं है तब तक ऐसा करते जाएगा। अब 1 आ गया, अब 1 की घात तो मिलियन बिलियन करोड़ जितना भी लगाओ दोस्तों 1 ही रहता है, ठीक है। तो 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा, 1 के घात सॉल्व हम कर सकते हैं, जितना भी उसके पावर रहे हम सॉल्व कर सकते हैं। 7 तो हो जाए 3 दूनी 6, 6/7, यानी कि आपका शेषफल कितना हो गया, शेषफल आपका हो गया रिमाइंडर 6 हो गया जी। ऊपर का नंबर ये आपका शेषफल है, आपका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा आपको ऐसा लग रहा हो कि ज्यादा टफ क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ खुद ये जो है शेषफल थ्योरम में थोड़ा सा टिपिकल आपको लग सकते हैं, एक आध बार प्रैक्टिस करने से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपके पास अगर प्रैक्टिस सेट के लिए या प्रैक्टिस के लिए कोई बुक होगा उसमें अगर इस टाइप के पोर्शन है तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, 2-4 पोर्शन इसका, ठीक है। और ज्यादा प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर लीजिए, तो क्लास हम इससे ले लेंगे शेषफल थ्योरम का। आप वैसे पहले से हमारा क्लास भरा हुआ, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपके शेषफल थ्योरम का क्लास है,
उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक। देखिए है तो छोटी सी क्वेश्चन, लेकिन कई लोग मिस्टेक करते हैं कि अभाज्य संख्या पूछा है, अभाज्य संख्या को लोग वन मान लेते हैं। अभाज्य संख्या वन नहीं होता दोस्तों, वन जो है ये रॉन्ग होगा, अभाज्य संख्या वन नहीं होता। ये रिपीटेड 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है ये भी। अगर अभाज्य संख्या दोस्तों 2 से शुरू होता है तो आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। ऋणात्मक होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, वन मत करिएगा, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या कह रहा है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a इंटू, देखिए स्टार जैसे बनाओ, इसका मतलब इंटू है, मल्टीप्लाई है, a स्टार b जो देखे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो 9 स्टार 10 का मान ज्ञात करना, ठीक है। आपकी वैल्यू देखे रखा है 90, 91, 181, 182, आपके यूपीटी 2018 का क्वेश्चन ये भी है। चलिए कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। इसमें आपके देखे रखा है, अगर a स्टार आपके रहते हैं b इज इक्वल टू क्या, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, इसी फॉर्मेट में आपको 9 स्टार 10 का करना है। तो कर लीजिए 9 आपके स्टार आपकी क्या है 10, जहां जहां ए लिखा है ए के छेद में आप देख रहे हो भाई, ए जो है वो भाई 9 के इक्वल है, और जो बी है वो 10 की जगह पर, तो ए स्क्वायर इनके 9 की घात 2, फिर बी स्क्वायर इनके 10 की घात 2, माइनस ए की जगह पे 9 और बी की जगह पे 10 रखेंगे, ठीक है। 9 का पावर 2 कितना, 81, 9 9 81 हो गया, और आपके यहाँ पर हो जाएगा 10 10 100 हो गया, माइनस 9 10 से कितना होगा 90, ठीक है। प्लस प्लस अब प्लस कर दीजिए, यहाँ क्या होगा 181 हो जाएगा, माइनस का 90, अब माइनस करेंगे 181 में से अगर 90 माइनस करेंगे आपका आंसर होगा 91, आपका आंसर होगा 91। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर है, 91 आपका आंसर होगा, ठीक है। 91 सॉरी 91 आपका आंसर हो रहा है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। यदि x और y शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हो तो x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हमेशा ऋणात्मक होगा। x और y के कुछ मानों के लिए शून्य है, हमेशा धनात्मक है, या का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ये भी ये पैडागोजी टाइप के क्वेश्चन होता है, थोड़ा और कुछ नहीं है। वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए इसमें कहा है कि शून्योत्तर वास्तविक संख्या है, जैसे हम ये जो लाइन ग्राफ नहीं होता कि ये रेखा में यहाँ पर 0 होता है, इधर का जो नंबर होता है ये सबके सब पॉजिटिव में लेते हैं, +1 +2 +3, और इधर भी जो नंबर होता है वो आपके -1 -2 -3, ठीक है। यानी कि आपका जो इंटीजर्स जिसे बोलते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं वास्तविक, इसलिए शून्योत्तर शून्य के बाद में इसमें प्लस माइनस दोनों हो सकता है। इसमें से कोई भी वैल्यू लेके आप पुट करके देख लीजिए। जैसे मैं अगर प्लस का 1 लेके करता हूँ पोर्शन को, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये तो है ये जो गिवन है। इसमें हम कोई भी वैल्यू लेके देखते हैं क्या आता है आंसर, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो यहाँ आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस का 1 मल्टीपल 1 प्लस का 1, या फिर आप अलग अलग वैल्यू भी ले सकते हो, एक्स का अलग लो वाई का अलग लो, तब भी आपकी यहाँ पर हमेशा कितना, यहाँ पर 3 आ गया, हमेशा पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। नेगेटिव वाला लेके देखो, नेगेटिव का अगर 1 लेंगे माइनस का 1 स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर माइनस का 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 1, यहाँ पर -1 प्लस का, यानी कि हमेशा जो वैल्यू जो आपके धनात्मक हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों, धनात्मक पॉजिटिव में आ सकता है आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्लियर हो गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या a और b के लिए a की पावर b इज इक्वल टू 125, तो b की पावर a कितना होगा, 241, 242, 243 या 247। आपका ये रिपीटेड 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पॉइंट देखे रखा है यहाँ पर, अगर a की पावर b बराबर 125, देखिए इधर वाला फॉर्म जो है पावर में नहीं है, इधर वाला पावर में है, तो इसको हम पावर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, घातांक में चेंज कर लेंगे। 125 को 5 से काटेंगे, 25 5 25 5 1, यानी कि 5 आपका 1 2 3 बार आ रहा है, तो a की घात b बराबर क्या होगा, 5 की घात 3। अब इसमें आप तुलना करो, तुलना करने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, तुलना करो, तुलना करने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे नीचे a है तो नीचे 5 है, तो a बराबर 5, b घात में b है घात में 3 है, तो b बराबर 3 हो गया। अब हमको सॉल्व करना है b की पावर a, क्या सॉल्व करना है, b की पावर a,
ठीक है, बी के बराबर ए निकालना है। तो बी की जगह पे कितना 3 और ए की जगह पे कितना रखेंगे 5। ये वैल्यू हमने सॉल्व किया अभी ए और बी का, ठीक है, ए बराबर 5 और बी बराबर 3। 3 की घात 5 मतलब 3 को हम 5 बार लिखेंगे, लिख लीजिए 5 बार लिख लीजिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 आपका आंसर होगा। 243, 243 यानी कि आपका आंसर आपके 243 ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना? तो दोस्तों यहाँ तक हम क्वेश्चन रखते हैं, आज के 20 क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट क्लास में फिर लेके आते हैं आगे एक क्वेश्चन। तो क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, कमेंट करिए, लाइक शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। कुछ अगर सीखने को मिले तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू। प्रिपरेशन करते रहिए, बाय दोस्तों।